उनके अधिकारों पर भी, एक बेजुबान जानवर के अधिकारों पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उनके मुद्दे तो चर्चा से गायब होते हैं। उनकी चर्चाएं ही नहीं होती हैं। उनकी चर्चाएं भी नहीं होती हैं, उनकी चर्चा, उनके मुद्दे तो गायब रहते हैं। हम उसी दुनिया की बात कर रहे हैं जिस दुनिया में हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हम अपने टेस्ट के लिए एक बेजुबान जानवर को मारकर खा रहे हैं, उसको भून करके खा रहे हैं, उसकी खाल धो रहे हैं जी। कहां गई वो अहिंसा परमो धर्म की नीति कि आप अपने टेस्ट के लिए एक बेजुबान जानवर की खाल उधेड़ करके उसको मार करके खा रहे हैं। हम एक और नारा देते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी धरती ही हमारा परिवार है। तो क्या एक कुत्ता, एक गाय, एक बैल, एक बकरी, एक बरगद, एक पीपल आपके इस परिवार का हिस्सा नहीं है? उसे भी तो इस परिवार का हिस्सा होना चाहिए। जी बिल्कुल। आज अगर आपका शोषण होता है तो आप क्या करते हैं कि न्यायालय भी जा सकते हैं, सरकार के खिलाफ में जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे भी लगा सकते हैं। लेकिन एक बेजुबान जानवर, जब उसके अधिकारों का हनन होता है, उसका शोषण होता है, तो क्या वो न्यायालय जा सकता है? क्या वो सरकार के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी उस एक बेजुबान जानवर की बलि धर्म के नाम पर, के किसी के नाम पर, बलि के नाम पर उसको काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। आप बकरीद के अवसर पर देख लो, हिंदू धर्म में अभी आषाढ़ का महीना लगने दो, देखो फिर बकरा, मुर्गा, इन सब की बलियां शुरू हो जाएगी। ऊपर से तर्क एक ये दिया जाता है कि जानवरों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उनका मारा जाना जरूरी है। तो क्या इसी प्रकार का तर्क हम मानवों पर लागू कर सकते हैं कि मानवों की संख्या का ज्यादा बढ़ जाए तो उनका भी मारा जाना जरूरी हो जाए? तो ये तो एक प्रकार से बिल्कुल मतलब इलॉजिकल बात हो गई कि उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए आप उनको मार रहे हैं और मानवों की संख्या अनियंत्रित होती चली जा रही है। धरती के संसाधनों को लूट रहा है मनुष्य, धरती के प्राकृतिक जो संपदा है उसका दोहन कर रहा है मनुष्य, और उसका खामियाजा भुगत रहा है एक बेजुबान जानवर, एक पेड़, एक पशु, एक पक्षी, है ना? तो किया धरा सब मनुष्य का है, लेकिन खामियाजा भुगत रहा है इस धरती पर रहने वाले समस्त जो लिविंग बीइंग है वो। Okay, thank you so much sir for your answer.